हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉम टू बी अगेन। और बस इसकी शरारतों से रात का अंत होता है। दिन की शुरुआत भी इसी की शरारतों से होती है। रात के 12 बजे हुए थे और ये पूरा अपने मस्त थी, क्योंकि आजकल इसको छुट्टियां हैं तो फिर मैं भी इसको सोने के लिए बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। मुझे होता है कि बस अपनी लाइफ एंजॉय करे। आप एग्री करते हो तो ज़रूर बताइएगा। बेटियाँ माँ बाप के घर में ही लाइफ एंजॉय करती हैं ना, बस। तो यही कुछ चल रहा था हमारा रात के 12 बजे। और आज का ब्लॉग जस्ट एक क्रेविंग सेटिस्फाई ब्लॉग होने वाला है। छुटपुट आपके साथ बातें करूंगी। और ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक अनार और एक मौसमी का जूस, जो आपको अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूर स्टार्ट कर देना है। विटामिन सी आपको बहुत सारा लेना है, क्योंकि 4th और 5th मंथ में आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी। सो उससे सफ़र करने से अगर बचना है तो ये करें। और ये नेक्स्ट सुबह का ही वीडियो है, जहाँ मैंने शुरुआत कर दी थी अपनी। थोड़ी चाय है और थोड़ा ब्रेड घर पे बनाया था मल्टीग्रेन, और साथ में बाबा जी के शब्द लगे हुए हैं। तो बस इसी तरह से मेरी जो है सुबह की शुरुआत हुई। छुटपुट से जो काम है वो फटाफट से ख़त्म किए, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा काम है। मुझे हरिथवी के लिए समोसे बनाने हैं, क्योंकि उसने छुट्टियों में एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके फ्रिज के ऊपर लगा दी है कि मुझे ये खाना है। और मैक्सिमम मैं हर चीज़ घर पे ही बना के उसे खाने को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसी तरह हमारी मम्मी हमारे लिए करती थी। और शायद ये मुझे फिर उसी वजह से मेरी डाइजेशन इस तरह से सेट हो गई है कि मुझे बाहर की चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी ना तो अच्छी लगती हैं ना डाइजेस्ट होती हैं। तो मुझे घर का ही पका हुआ खाना जो है वो अच्छा लगता है। तो सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से समोसे घर पे बन जाते हैं, येट ये बहुत ही टेस्टी और परफेक्टली बनते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे 3 कटोरी के तकरीबन जो है वो मैदा ले लिया था, क्योंकि टोटल हम 4 हैं, मम्मी पापा मैं और हरिथवी। उस हिसाब से हम समोसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक और अजवाइन क्रश करके डाल लिया। मेरा था कि आज के लंच में हमारे समोसे ही होंगे बस। लेकिन क्या हुआ कि हमारे अचानक से कॉल आ गया, गेस्ट आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही हफड़ा दफड़ी में जो है वो बनानी पड़ी, क्योंकि उनके लिए लंच भी रेडी करना था। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये रेसिपी तो शेयर कर दूं, बाकी तो कुछ शूट नहीं कर पाई। और इन सबको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने देसी घी का मोइन डाला है। मोइनिंग हम वैसे ही डालते हैं ना, मुट्ठी बंद हो जाए, जो सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएं अच्छे से। इसे हमें मिक्स कर लेना है आपस में। और जब आटा हमारा मुट्ठी बंदनी हो जाए, इट मीन्स मोइनिंग हो गई है। अगर आपकी मोइनिंग परफेक्ट है तो आपके समोसे परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे एक टिप दूंगी, इस आटे को आप अगर चिल्ड वाटर से गूंथें, फ्रिज के पानी से गूंथें, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से हमारे समोसे जो है वो बन के रेडी होते हैं। 5-7 मिनट हम इसे अच्छे से मसल के गूंथेंगे। मुझे समोसे बनाने सबसे ज़्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं होती। भटूरा फूलेगा नहीं फूलेगा उसमें टेंशन होती है। समोसे में ऐसा कुछ नहीं होता। टाइट आटा बांध लो जी, खस्ता समोसे आपके रेडी हो जाते हैं। मॉर्निंग बेस्ट होनी चाहिए, आपकी चीज़ जो है वो परफेक्ट बनेगी। वॉइस ओवर करते टाइम भी सेम गेस्ट आए हैं जो उस दिन समोसे बनाते टाइम आए थे। फिर 5-7 मिनट आपको आटे को अच्छे से मसल लेना है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, ताकि इसके ऊपर बबल्स ना बने और ये उसी तरह खस्ता रहे। समोसे बहुत ईजी बन जाते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, जिससे सेटिस्फाई करना जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ मुँह में नहीं जाती तब तक आपको पता ही है कितना बुरा हालत होती है। लेकिन कोशिश करें जितना भी खाएँ हेल्दी खाएँ, फ्राई चीज़ों से बचें। और हाँ, अगर आपको इस चीज़ों की खाने की क्रेविंग होती है तो मोस्टली उसे घर पे ही बनाएं। चीज़ परफेक्ट बने ना बने डजंट मैटर, लेकिन ये होता है कि सफाई का ध्यान होता है। और यहाँ पे मैंने इमली का पानी रेडी कर लिया है, क्योंकि इन दिनों मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है जिनमें इमली तो जाएगी, जैसे सांभर वगैरह घर पे बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इमली चाहिए होती है, तो मैंने उसका पानी जो है वो रेडी करके रख लिया। और यहाँ पे चने मैं थोड़े से अलग वे में बना रही हूँ। हम लोगों ने ये कहीं पे बाहर खाए थे तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा देसी ट्विस्ट मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि सास ससुर को भी खाने पड़ते हैं और फिर उनके टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स वाई। तो सिंपल जो भी है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर का तड़का लगा, हरी मिर्च डाली, हींग जीरा और उसका लगा के उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिए और पुदीने का पल्प डाला। मतलब धनिया और पुदीना लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। और जब मेरा तड़का हो गया उसमें डाला। फिर बाद में बेसिक मसाले इसको थोड़ा सा भून के, जब ये पानी अपना वगैरह सारा सोख देता है उस टाइम पे, तो जो बेसिक मसाले हम डालते हैं, नमक वगैरह डाल लिए। हल्दी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस सब में हल्दी के डालने ना डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, गरम मसाला डाला था, और कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ। आप चने मसाला वगैरह अगर यूज़ करते हो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने जो उबले हुए चने थे, जो ब्लैक
पैक थे उनको मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आमचूर डाला है क्योंकि चने वगैरह अच्छे से पके हुए हैं, एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है चने कच्चे हैं तो आमचूर अभी मत डालिए, अदरवाइज़ वो चने जो है वो गलेंगे नहीं। ये टिप है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह कभी ना कभी पहली बार बनाएंगी। जब हम शुरू में चीज़ें बनाते हैं तो बहुत कुछ पता नहीं होता है, और फिर मैंने उसे एक साइड पे रख दिया ताकि वो बॉयल होता रहे अपने साइड पे। उसमें आप इमली का पानी जो आपने निकाला है वो भी डाल सकते हो, खट्टे खट्टे से बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आलू का मसाला रेडी हो रहा है, हींग डाली है, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला था अकेले पुदीने का पल्प, थोड़ा सा पुदीना लेके उसमें पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और मैंने इसको जो है वो डाल दिया इसमें, जस्ट, और कुछ नहीं डाला। 1-1.5 मिनट हम इसे पकाएंगे। इसका जो है खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम पे हम यहाँ पे जो भी आप मसाले डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट गरम मसाला थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला था, दैट्स इट। और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है। भुने जीरे का पाउडर डाला है, सौंफ का पाउडर डाला है जो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ। सौंफ का पाउडर एक अलग ही टेस्ट देता है इन सारी चीज़ों में। उसके बाद उबले हुए आलू क्रश करके हमने इसमें डाल देने हैं, दैट्स इट। मैं यहाँ पे ना वो खड़ा धनिया होता है, सूखा धनिया, वो डालना भूल गई थी। उसके लिए मैंने ना उसको बाद में साइड पे थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया था और फिर बाद में मिक्स किया था। जो हम पुदीने का पल्प डालते हैं ना इसमें आलू मसाले में, वो असली टेस्ट इसे देता है। और सूखे धनिए के बिना तो आपको पता है समोसे बिल्कुल भी टेस्टी लगते ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया क्रश करके डाला और उसमें थोड़ा सा फिर मैंने घी डाल दिया ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। और बस इन सबको हम मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाला पका हुआ है, आलू तो पहले ही उबले हुए हैं, दैट्स इट। हमारा जो है वो आलू का मसाला रेडी हो जाएगा और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और इसी टाइम पे फिर मुझे फ़ोन आ गया था गेस्ट का कि हम आ रहे हैं। तो फिर आलू का मसाला तो बहुत ज़्यादा था, मैदा कम था। फिर मैंने इस टाइम पे इंस्टेंट जो है फिर से मैदा और गूंथा ताकि उनके लिए भी जो है वो मैं समोसे बना दूं। उसके बाद मैंने यहाँ पे उबले हुए मटर डाले हैं और प्याज डाला है, दैट्स इट। ठंडा होने के बाद हम इसे आपस में मिक्स कर दें। प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स ही ऐसी होती हैं, कोई और बनाने को बना के दे देना तो बहुत मस्त रहता है, लेकिन जब आपको बनाना पड़ता है तो उस बीच क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ। समोसे बनाते बनाते मेरी सारी क्रेविंग ख़त्म हो गई। कहने को ये मेरी क्रेविंग थी, पूरे घर में ये हो रहा था कि बहू ने खाने हैं, इसका दिल कर रहा है, इसका ऐसी चीज़ें खाने का दिल कर रहा है, बट खाए तो सब ने हैं, मैंने तो खाए ही नहीं, मैंने तो बनाए ही हैं। तो यहाँ पे ये क्लिप जो है वो मेरी बेटी ने शूट की क्योंकि मैंने कोई स्टैंड वैंड नहीं लाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था। ऊपर से गेस्ट आ गए तो गेस्ट के सामने थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था शूट वगैरह करना, तो ये हरिथवी ने शूट किया। तो बस फिलिंग वगैरह कर रही थी, उसके बाद फ्राई करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने लंच सिंपल, उन्होंने बोला कि आप दाल चावल ही बना लो क्योंकि समोसे उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे और वो स्पेशल मुझसे पूछ रहे थे कि मसाला कहाँ से बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। और हरिथवी तो बस, बेटी तो मेरी इतनी खुश थी, उसको मैंने बचपन से ही अच्छी फूड हैबिट्स दी हैं, इसीलिए वो घर की ही चीज़ें खाना प्रेफर करती है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि दिल कर रहा था तो आप बाहर से मंगवा के खा सकते थे, अच्छी जगह से मंगवा के खा सकते थे, लेकिन हम दोनों ही ऐसी हैं कि हम घर का ही खाना पसंद करती हैं। और जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी भी मम्मी के साथ बहुत फरमाइशें होती है कि मम्मा ये बना के दो, वो बना के दो, और मैं मस्त होके खाती हूँ। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था जिसमें मैंने आपके साथ समोसे ही शेयर किए हैं भाई, और कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। जल्दी से शूट करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे प्लेटिंग हो रही थी क्योंकि ये मुझे वीडियो भेजना था अपने हस्बैंड को। उनकी भी क्रेविंग थोड़ी सी देख के सेटिस्फाई तो नहीं हुई, बढ़ गई थी। और यहाँ पर आप किसी तरह भी प्लेटिंग कर सकते हो, और ये प्लेटिंग मैंने हरिथवी के लिए स्पेशल की थी। अपनी बेटी को इस तरह से खाना सजा के देना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इमली की चटनी मैंने पिछले कल ही बना के रखी थी, ग्रीन चटनी भी मैंने पिछले कल बना के रखी थी, आलू भी मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिए थे ताकि उस दिन जो है मेरा काम थोड़ा सा कम हो। अदरवाइज़ एक दिन में बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम एक टाइम पे करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अच्छा हुआ मैंने पहले ही बना के रख लिया क्योंकि बाद में गेस्ट आ गए और सारा काम ही ऐसा हो गया। घर की बहू की जिम्मेदारियां निभाना, एज अ मदर आपको काम करना, आपका पहले बच्चा है उसे देखना और टम्मी वाले बच्चे की चीज़ें सब ध्यान में रखना, बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।